सबसे पहले मैं मेरी बात की शुरुआत देश के प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देकर करना चाहता हूं कि सालों बाद कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। कर्पूरी ठाकुर के वखान तो बहुत लोग करते थे, लालू जी भी कसीले पढ़ते थे, सत्ता पर आए गए, कांग्रेस पार्टी सत्ता पर आई गई, मगर कर्पूरी ठाकुर जी का कभी सम्मान नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी ने कर्पूरी ठाकुर जी को सम्मान कर समस्त पिछड़ा समाज का सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाई और बहनों, इस बिहार की महान जनता ने 2014 में हम आए थे तब 40 में से 31 सीटें दी, 19 में फिर से आए, 40 में से 39 दी, एक बाकी रख दी थी। इस बार मेरा आपसे प्रार्थना है कि इस बार 40 की 40 सीटें एनडीए की झोली में डालें। पूरा एनडीए का कुंबा यहाँ बैठा है, कुशवाहा जी बैठे हैं, मांझी जी बैठे हैं, पशुपति पारस जी बैठे हैं, भाजपा के नेता बैठे हैं। एक बार मोदी जी को 400 पार करा दो, मैं आपको वादा करता हूं कि मोदी जी ने जो कहा है कि इस देश का अर्थतंत्र दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंचेगा, वो वादा मोदी जी का सच होगा। भाई और बहनों, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है हमारे अर्थतंत्र को संसार में तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनाना। मोदी जी को प्रधानमंत्री तीसरी बार बनाने का मतलब है चंद्रयान, मंगलयान और आदित्ययान तीनों की सफलता दर्ज करना। और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और पूरे वामपंथी उग्रवादी क्षेत्र से वामपंथी उग्रवाद का सफाया कर देना। भाइयों और बहनों, मैं आज आप सभी को पहले पूछना चाहता हूं, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जरा जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 75 साल तक एक गठबंधन की पार्टियां, कांग्रेस पार्टी, लालू प्रसाद यादव राम मंदिर को लटकाते रहे, भटकाते रहे, अटकाते रहे। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, एक 5 साल में ही मोदी जी ने केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और राम लल्ला को अपने भव्य मंदिर में बिठाने का काम भी 22 जनवरी को किया। और 17 तारीख को राम लल्ला अपने भव्य मंदिर में पहली बार रामनवमी मनाएंगे, अपना बर्थडे मनाएंगे। और इसका आनंद आप सभी को है या नहीं है? जरा जोर से बोलो, है या नहीं है? मोदी जी ने ऐसे कई असंभव काम कर दिए। मुझे बताओ औरंगाबाद वालों, गया वालों, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जरा जोर से बोलो, है या नहीं है? धारा 370 जानी चाहिए थी या नहीं जानी चाहिए थी? अगर कांग्रेस पार्टी, ये लालू प्रसाद यादव धारा 370 को हटाने नहीं दी। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर दिया और कश्मीर को हमेशा के लिए भारत का। कांग्रेस के जमाने में 10 साल के अंदर कांग्रेस के जमाने में हर रोज पाकिस्तान से आलिया, मालिया, जमालिया आते थे, बम धमाके करते थे और चले जाते थे, कोई कुछ नहीं बोलता था। मोदी जी आए, उरी में किया,
पुलवामा में किया, मगर ये आतंकवादी भूल गए एक कांग्रेस की सरकार नहीं है, भाजपा सरकार है और मनमोहन सिंह जी नहीं है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। 10 ही दिन के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी को ने किया। भाइयों और बहनों, मोदी जी ने 10 साल में देश के करोड़ों गरीबों के लिए 80 करोड़ गरीबों को 5 किलो प्रति माह प्रति व्यक्ति मुफ्त राशन दिया, 12 करोड़ शौचालय बनाए, 4 करोड़ लोगों को घर दिया, 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को गैस का कनेक्शन दिया, 14 करोड़ लोगों को नल से जल दिया और 60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और अभी हमारे सम्राट भाई मुख्यमंत्री बने, पूरे बिहार के अंदर आयुष्मान भारत योजना को लागू करने का काम एनडीए की नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी सरकार ने किया है। मित्रों, सम्राट चौधरी तो बहुत बड़ी पहले गरीब के घर में बीमारी आती थी तो बाप ही 10-15 दिन के बाद बेटे को कहता था, बेटा घर ले जाओ, मैं तो बीमारी से मरूंगा, मेरे इलाज के कर्ज के तले तेरा परिवार भी मर जाएगा। आज कोई बाप को ऐसा करने की जरूरत नहीं है। दिल्ली में बैठा हुआ उनका बेटा नरेंद्र मोदी 5 लाख तक का इलाज करा देता है। भाइयों और बहनों, इस क्षेत्र के लिए मोदी जी ने देश को नक्सलवाद से मुक्त कराने के कगार पर पहुंचा है। अपना ये औरंगाबाद, एक जमाने में शाम के समय में यहाँ सभा नहीं होती थी, नक्सलवादी बम धमाका करते थे। आज यहाँ सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा की बात हो रही है और बिहार और झारखंड नक्सलवाद से, उग्रवाद से पूर्णतया मुक्त हो गए। हमने 2019 से अब तक सिर्फ 5 साल में 200 नए कैंप बनाए, 14 पोलिंग ब्यूरो कमेटी के मेंबर या तो सरेंडर हुए या मार दिए गए। बूढ़ा पहाड़ और चकरबंदा जैसे क्षेत्रों को मुक्त कराया और बिहार झारखंड में ढेर सारे शिक्षा के काम किए। औरंगाबाद में ITI और 2 स्किल सेंटर, गया में 2 केंद्रीय विद्यालय, 2 जवाहर विद्यालय, औरंगाबाद में 2 केंद्रीय विद्यालय, एक जवाहर विद्यालय, गया में 60 मोबाइल टावर, औरंगाबाद में 58 मोबाइल टावर, 5000 नए डाकघर सिर्फ ये 2 जिलों में और 30 बैंक की शाखाएं औरंगाबाद में, 8 ATM औरंगाबाद में, 66 बैंक शाखाएं गया में और 32 ATM गया में 5 साल में खोलने का काम नरेंद्र मोदी सरकार। और औरंगाबाद में ये सुशील जी देखते हैं एकदम शांत आदमी, मगर जब औरंगाबाद के विकास की बात आती है तो सभी से लड़ पड़ते हैं। और इसी का कारण है आवास योजना का औरंगाबाद में सबसे ज्यादा घर तो ये जिले में बना है तो 90,000 घर औरंगाबाद में बना है। आयुष्मान भारत 2,30,000 लोगों को 5 लाख तक का फायदा मिला है। 2,25,000 माताओं को गैस का सिलेंडर मिला। औरंगाबाद में 3 लाख गरीब घरों में नल से जल पहुंचा और 1,80,000 किसानों को 6,000 रुपया प्रति साल पहुंचाने का काम किया। यहाँ का रफीगंज रेलवे स्टेशन, नबीनगर और अनुग्रह नारायण रोड रेलवे स्टेशन नए बन रहे हैं, ये भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का काम है। NTPC के प्लांट का शुरुआत हुआ,
एक नया एक्सप्रेस वे बन रहा है, पटना औरंगाबाद नेशनल हाईवे का सर्वे का काम चल रहा है और सोन नदी पर बना एक पुल हमारे लिए आशीर्वाद के समान है। मित्रों, ढेर सारे काम किए। मुझे बताओ भाइयों बहनों, 10 साल में एक कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, कुछ किया था क्या? किया था? मोदी सरकार ने 10 साल में 15 लाख करोड़ से ज्यादा काम नए मोदी जी की पैकेज के अलावे नए काम करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मित्रों, एक कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण करने वाली पार्टी, कांग्रेस की 4 पीढ़ियां, नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, सोनिया जी और अब राहुल जी, सारे के सारे लोग तुष्टीकरण में मानते हैं। इन्होंने कहा है कि हम मुस्लिम पर्सनल लॉ को फिर से लाएंगे। भाई मुझे बताओ, ट्रिपल तलाक समाप्त होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जरा जोर से बोलो, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? धारा 370 जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए? यूसीसी आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करती है। इनके एमपी कहते हैं उत्तर भारत और दक्षिण भारत को टुकड़े कर दो देश के, और राहुल गांधी चुप बैठे हैं, सोनिया गांधी चुप बैठी है। अरे कांग्रेस वालों, शर्म करो, शर्म करो। कितनी बार देश तोड़ोगे? एक बार 47 में तोड़ दिया। अब मैं कहता हूं आपकी हिम्मत नहीं है, हिम्मत कर दिखाओ। ये नरेंद्र मोदी का राज है, ये देश को हम टूटने नहीं देंगे। कांग्रेस पार्टी वोट बैंक के लिए कुछ भी करती है। मुझे बताओ भाई, पीएफआई पर बैन लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? इसका भी ये विरोध करते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के नेता हमारे रामचरितमानस का विरोध करते हैं। राजद के नेता वंदे मातरम गाने का विरोध करते हैं। मित्रों, ये लोग विकास नहीं कर सकते, ये लोग देश को एक नहीं सकते। ये कर सकते हैं तो केवल और केवल भ्रष्टाचार कर सकते हैं, भ्रष्टाचार कर सकते हैं। ये दोनों पार्टी, कांग्रेस पार्टी और आरजेडी, 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार किए, 45 से ज्यादा स्कैम किए और अभी भी मन नहीं बना है। अरे शासन कैसा करना चाहिए मैं बताता हूं। 23 साल से मोदी जी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री है। मोदी जी पर 4 आने का भ्रष्टाचार का आरोप कोई नहीं लगा सका। ऐसा भाई और बहनों, अभी कुछ लोग सहारा के पेमेंट की डिमांड कर रहे हैं। सुनो ना भाई, काम की बात बताओ। कुछ लोग, बैठ जाओ, मैं समझता हूं, बैठ जाओ। कुछ लोग सहारा के पेमेंट की बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी सरकार ने सहारा में कोऑपरेटिव में जितने लोगों को इन्वेस्टमेंट है, वो सारा इन्वेस्टमेंट वापस करने का निर्णय किया है। अभी आपको जो तकलीफ पड़ रही है, बैठ जाइए, अभी आपको जो तकलीफ पड़ रही है वो इसलिए पड़ रही है कि कुछ तो कोऑपरेटिव के डिपोजिटर है और कुछ कंपनी के। अभी कोऑपरेटिव का शुरू किया है और 10,000 तक नहीं देना है, जितना पैसा वसूला है वो सारा दे देना है। आप चिंता मत करिए, एक बार सुचारू रूप से 10,000 तक पेमेंट हो जाए, आगे की पेमेंट की भी शुरुआत होगी। और मोदी जी ने कहा है ये 12 लाख करोड़ रुपया जो घर में डाला है ना, अभी झारखंड में किसी के घर से 350 करोड़ रुपया, कांग्रेस के सांसद 350 करोड़ रुपया, नोट गिनने वाले मशीन 25 मशीन गर्म हो गए, मगर वो थकते नहीं, गिन नहीं पाए। 350 करोड़ मोदी जी ने वादा किया है। ये सभी लोग जो हो हा करे, भ्रष्टाचारी एक भी
छूटेगा नहीं, जेल की सलाखों के पीछे जाने के लिए उनको तैयार है। और पाई पाई जो गरीबों की लूट कर गए हैं, गरीबों की जो पाई पाई लूट कर गए हैं, वो वापिस देनी पड़ेगी। उनको राजनीतिक मुद्दा बनाना है। मुझे बताओ, गया औरंगाबाद वालों, जिसके घर से 350 करोड़ रुपया पकड़ा जाए, ईडी उसको जेल में डाले या न डाले? जोर से बोलो, डाले या न डाले? 250 करोड़ रुपया जिसके घर से पकड़ा जाए, जेल में न डाले क्या? ममता बनर्जी के मंत्री के यहां से 51 करोड़ रुपया पकड़ा गया, जेल में डाले कि न डाले? न जाने सहारा जैसे कितने लोगों का, गरीबों का पैसा खाकर बैठे हैं। मगर मैं कहता हूं, चिंता मत करिए कि जितना विरोध करे, जिन्होंने करप्शन करा है उनकी जगह जेल की सलाखों के पीछे है, उनको कोई नहीं उठा सकता। भाई और बहनों, बिहार में समय आ गया है एक ऐसी सरकार बनानी जो बिहार को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाए। नरेंद्र मोदी जी ने हमारे सामने लक्ष्य रखा है पूर्ण विकसित भारत का। पूर्ण विकसित भारत होते ही पूर्ण विकसित बिहार अपने आप होगा। भाई और बहनों, हमारे गठबंधन में हम पार्टी है, कुशवाहा जी है, हमारे साथ पशुपति पारस जी है, पासवान जी है। सारे लोगों का जो जो चिन्ह है, यहाँ तो कड़ाई और कमल 2 है, मगर जहां पर भी जो चिन्ह है वो सभी पर आशीर्वाद देकर नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। बनाएंगे क्या? जोर से बोलो, कमल के फूल पर बटन दबाएंगे, कड़ाई पर बटन दबाएंगे, हमारे दोनों नेताओं को जिताएंगे, 400 पार कराएंगे, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बीचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत